में कि ये अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी उसके आगे क्या होती थी, गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रियो, एक बात यहां पर ध्यान रखना कि यीशु मसीह का दुष्ट आत्माओं के ऊपर एक सर्वोच्च अधिकार है। इसलिए ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि मसीह ने वो अधिकार हमें भी दिया है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, लिखा है विश्वासियों के चिन्ह ये है कि वो किसी के ऊपर, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगाई पाएंगे, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे तो वो उसमें से निकल जाएगी। तो अगर यीशु को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार था तो हमें भी दिया था। और ये दुष्ट आत्माएं जब यीशु को देखती थी, ध्यान रखना, यीशु उनको देखता था तब नहीं, जब यीशु मसीह जिस किसी भी एरिया में जाता था और दुष्ट आत्मा, उस दिन हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह नासरत में होता है, कफरनहूम में होता है और उस आराधनालय में वो क्या करता होता है, प्रचार करता है। और वहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो चिल्ला कर ये कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रियो, जब भी दुष्ट आत्माएं यीशु को देखती थी वो ये कबूल करती थी चिल्लाकर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो ध्यान रखना, दुष्ट आत्माएं कबूल करती थी उसे पहचान कर, वो विश्वास से नहीं परंतु डर के मारे। उनको पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन विश्वास करके नहीं परंतु डर के मारे वो कबूल करती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता नहीं है, यीशु मसीह उनको न्याय करने वाला और उनको सताने वाला है। ध्यान रखना, क्यों चिल्लाकर ये कहती थी, क्योंकि उनको पता है उनका उद्धार तो होने से रहा, लेकिन यीशु मसीह उनका न्याय करने वाला है और उनको सताने वाला है। और ध्यान रखना, यीशु मसीह का जो आत्मिक रहम है उसके ऊपर पूरा अधिकार था और दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह की आज्ञाएं मानती थी। यीशु मसीह के पॉपुलैरिटी का और एक कारण ये था, अगर आप पुराना करार देखोगे, पुराना करार में कहीं भी दुष्ट आत्माओं को किसी ने निकाला है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ शाऊल राजा जो था उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद राजा उसके लिए वाद्य बजाता था और थोड़ी देर के लिए वो दुष्ट आत्मा से उसको शांति मिलती थी, लेकिन वापस जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आती थी तो उसको